हेलो नमस्कार, क्रिप्टो से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर आपके साथ मैं हूं तन्वी सिन्हा। क्रिप्टो करेंसी में इनसाइडर ट्रेडिंग का पहला केस सामने आया है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से जुड़ा ये पहला मामला है जो अमेरिका में हुआ है। हालांकि इसका संबंध भारत से है, क्योंकि इस केस में 2 भारतीय भाई और उनके एक अमेरिकी भारतीय दोस्त को आरोपी बनाया गया है। तीनों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों की कमाई की है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार तीनों ने क्रिप्टो करेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम से लगभग 25 क्रिप्टो एसेट्स में अवैध ट्रेड किया है और गलत तरीके से करीब 1200 करोड़ रुपए की कमाई की है। आरोपियों में 32 साल के आरोपी ईशान वाही और 26 वर्षीय उसके भाई निखिल वाही भारत के नागरिक है। दोनों भाई अमेरिका के सियाटल में रहते थे। इनमें से एक भाई पूर्व कॉइनबेस प्रोडक्ट मैनेजर है, जबकि 33 साल का तीसरा आरोपी समीर रमानी भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है जो ह्यूस्टन में रहता था। दरअसल रमानी और ईशान की दोस्ती ऑस्टिन के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में साथ पढ़ने के दौरान हुई थी। फिलहाल दोनों वाही भाइयों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC की शिकायत में रमानी के बारे में बताया जा रहा है कि वह अभी भारत में है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी डैमियन विलियम्स और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिसर के असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज माइकल जे ड्रिस्कॉल ने वाही ब्रदर्स और रमानी के ऊपर वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया है। वायर फ्रॉड का मतलब है जिसमें किसी तरह के टेलीकम्युनिकेशंस या इंटरनेट का यूज शामिल होता है। वायर फ्रॉड जेल या फाइन के जरिए पनिशेबल है। आरोप में कहा गया कि तीनों ने बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक कॉइनबेस के एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रही क्रिप्टो एसेट से जुड़ी गोपनीय जानकारियों का इस्तेमाल कर इनसाइडर ट्रेडिंग को अंजाम दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी तीनों के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाने की जानकारी दी है। वहीं एक अलग शिकायत में SEC ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम में 25 टोकन में से 9 सिक्योरिटीज थी। इसके बाद कॉइनबेस ने प्रतिक्रिया दी है। उससे पहले जिन्हें नहीं पता कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, जिनको इस खबर में हम बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जगत का यह पहला केस है, उन्हें यह आसान भाषा में भी समझा देते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहते हैं। दरअसल इनसाइडर ट्रेडिंग वैध है या अवैध इस बात पर निर्भर करती है कि इनसाइडर कब ट्रेड करता है। यह तब अवैध होती है जब मटेरियल इंफॉर्मेशन नॉन पब्लिक ही होता है। इस मामले में अवैध ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, यानी जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से शेयरों की खरीद बिक्री करके फायदा कमाता है तो इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग या हिंदी में भेदिया कारोबार कहते हैं। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सरकार से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उसकी बातचीत चल रही है। सरकार कंपनी को यह प्रोजेक्ट देने को तैयार हो जाती है। यह जानकारी कंपनी के शीर्ष स्तर के अधिकारियों को होती है। उन्हें पता है कि इस खबर के पब्लिक होते ही उनकी कंपनी के शेयर के भाव चढ़ जाएंगे। ऐसे में मान लेते हैं कि के टॉप एग्जीक्यूटिव इस जानकारी का फायदा उठाने के लिए इस खबर के सार्वजनिक होने से पहले अपनी कंपनी के शेयर सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से खरीद लेते हैं। सरकार के कंपनी को प्रोजेक्ट देने की खबर के पब्लिक होने पर कंपनी के शेयर चढ़ जाते हैं और वे फिर शेयरों को बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि SEC ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम में 25 टोकन में से 9 सिक्योरिटीज थी। इस पर कॉइनबेस के चीफ लीगल ऑफिसर पॉल ग्रिवाल ने एक ब्लॉग पोस्ट में सिक्योरिटीज के दावों का खंडन किया है और टाइटल में लिखा, कॉइनबेस डज नॉट लिस्ट सिक्योरिटीज, एंड ऑफ द स्टोरी। पॉल लिखते हैं, SEC's चार्जेस में शामिल 9 एसेट्स में से 7 को कॉइनबेस प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कोई भी एसेट सिक्योरिटीज नहीं है। एक्सचेंज पर अवेलेबल कराने से पहले सभी डिजिटल एसेट्स को एनालाइज और रिव्यू करने के लिए कॉइनबेस की एक कठोर प्रक्रिया है। ऐसी प्रोसेस जिसकी SEC ने खुद समीक्षा भी की है। उन्होंने कहा कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोपों में SEC को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया, लेकिन हमारे मंच पर 7 एसेट्स के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के बजाय SEC सीधे मुकदमेबाजी में कूद गया। हालांकि कॉइनबेस SEC के दावे को लेकर
मुकर रही है। फिर भी एसईसी का मानना है कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर अनरेगुलेटेड सिक्योरिटीज की होस्टिंग कर रही है। ऐसे में इस इनसाइडर ट्रेडिंग की पहली घटना के साथ ही कॉइनबेस की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। साथ ही संभावना यह भी जताई जा रही है कि इसके साथ ही कॉइनबेस के आगे आने वाले ट्रेडिंग में भी मुश्किल आ सकती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में ईशान वाही, निखिल वाही और रमानी तीनों को यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 20-20 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही क्रिप्टो से जुड़ी लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिज़ तक।